तो पिलामाने नीट परीक्षा सरीगला ओयूटी परीक्षा सरीगला +3 आडमिशन होगला बीएससी नर्सिंग बाहरीगला सबू सरीगला जदि तुम कौटी भी किसी हेलानी तथापि तुम रही सुवर्ण सुजोग जेहेतु तुम मैंने +2 पढ़ी सारी तुम बहुत गुड़े कोर्स रही पिलामाने आसी जाइए गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन टू फर्स्ट ईयर डिग्री डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस ऑफ paramedical and allied medical science and lateral admission to second year or third semester courses of BMLT, BMRT, COA and COSA in government and government approved private institution of the state. ओडिशा सरकारଙ୍କର ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସଟି ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟି ଆସିଛି କେଉଁଠାରୁ ନା ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଏଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାମାନେ ତୁମର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ ଏବଂ ଆଲାଏଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ସିଓର ସର୍ଟ ଜବ୍ ରହିଛି। ଯେମିତି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ तुम नीट दौच एंट्रांस बीएससी नर्सिंग कराया चाहूँ जदि तुम्हें से गुटे किसी पाऊन तेल थ्रुरे तुम्हें यह माध्यम तुम्हें विभिन्न मेडिकल फिल्ड रे जॉब गुड़िक कर सियोर तुमको चाकरी मिल भल चाकरी मिल बहुत अपॉर्चुनिटी रही तुम्हें आगू को आहरी किसी कर तो ऑल लेटेस्ट इनफॉरमेशन रिलेटेड टू काउंसलिंग एंड एडमिशन विल बी अवेलेबल ऑन DMET's ऑफिशियल वेबसाइट। यहीटा हूँ वेबसाइट एड्रेस पे नोट कर दियो www.dmetodisha.gov.in ये ही तुम केवल देखिपर या छड़ा अन्य कौन जगह देखिपर। तेणु तुम कम है बर्तमान ठू तुम जो कोर्स करा चाहूँ तार इनफर्मेशन तुमको ये वेबसाइट चेक करार अच्छी और आम चैनल सहित आम टेलीग्राम चैनल और ग्रुप सहित जोड़ी ही रही अच्छी जहाँफल तुम लेटेस्ट अपडेट्स पाइपर। तो कैंडिडेट सीरियस फॉर टेकिंग एडमिशन इन द कोर्सेस लिस्टेड बिलो हैव टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। पिलाने जमी सब कोर्स में बर्तमान ऑनलाइन रे एप्लिकेशन निया जाउची यह मध्य ऑनलाइन रे अप्लाई एंड अदर कोर्सेस इफ डिजायर्ड बाय गवर्नमेंट शैल बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू दिस गाइडलाइन केयरफुली एंड बी इन कांस्टेंट टच विथ वेबसाइट सो दैट नो इनफॉरमेशन इज मिस्ड। तो ये लिखा जाइए पूरा स्पेसिफिक कर लिखा जाइए तुमको वेबसाइट सहित तुमको टच रहार अच्छी ना तुम इनफर्मेशन मिस कर। तो कौ कोर्स गुड़ा आम बर्तमान तुम मैंने कर देख अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस अच्छी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस माने जो कोर्स गुड़िक आम +2 पर कर देख बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरापी अच्छी जोटा कि 4.5 ईयर कोर्स बैचलर इन साइंस ऑप्टोमेट्री अच्छी जोटा गोटे 4 वर्ष पाठ्यक्रम बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी मुझे जहाँ पूर्व वीडियो करी BMLT कोर्स अच्छी यहाँ 3 वर्ष पाठ्यक्रम बीएससी इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी जोटा कि जहाँ कहु BMRT यहाँ गोटे 3 वर्ष कोर्स यहाँ कर बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BOTT यह एक 3 वर्ष पाठ्यक्रम ये पढ़ीपर बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी यहाँ 3 वर्ष पाठ्यक्रम पढ़ीपर बीएससी इन इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी यहीटा पढ़ीपर 3 वर्ष पाठ्यक्रम। ठीक से भाव में किसी डिप्लोमा कोर्स अच्छी जमीक डिप्लोमा इन फार्मासी तुमने आगुरी पचारूला सर डी फार्मा के बाहर पे बाहरी जाठू भल भाव में बुझी जाओ केमी कौन कराव डिटेल सब इनफर्मेशन ये वीडियो रही तुम डिप्लोमा इन फार्मासी 2 वर्षिया पाठ्यक्रम और डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT यहाँ 2 वर्ष पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी DMRT यहाँ 2 वर्ष पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी DPT यहाँ 2 वर्ष पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन रेडिएशन थेरापी टेक्नोलॉजी DRTT यहाँ 2 वर्ष पाठ्यक्रम यहाँ तुम कर बहुत गुड़े सर्टिफिकेट कोर्सेस रही सर्टिफाइड ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट 2 वर्ष पाठ्यक्रम सर्टिफाइड ऑप्थाल्मिक सर्जिकल असिस्टेंट यहाँ 2 वर्ष पाठ्यक्रम सर्टिफाइड कैथ लैब टेक्नीशियन CCLT यहाँ 2 वर्ष पाठ्यक्रम सर्टिफाइड OT टेक्नीशियन यहाँ 1 वर्ष पाठ्यक्रम सर्टिफाइड डायलिसिस टेक्नीशियन यहाँ सब 1 ईयर कोर्स युवा हूँ पे सब सर्टिफिकेट कोर्स आराम से तुम मैंने कर कोर्स गुड़िक ड्यूरेशन बहुत कम रही है कोर्स सरू सरू सांगे सांगे तुम जॉब पाइपर सर्टिफाइड रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट यहाँ 1 ईयर CRT सर्टिफाइड ECG टेक्नीशियन 6 मासर कोर्स सर्टिफाइड EEG टेक्नीशियन 6 मासिया कोर्स सर्टिफाइड EMG टेक्नीशियन 6 मासिया कोर्स सर्टिफाइड वार्ड टेक्नीशियन 6 मासिया कोर्स सर्टिफाइड ब्लड कलेक्शन असिस्टेंट 6 मासर कोर्स और सर्टिफाइड कोर्स इन फास्ट एड यहाँ 6 मासर कोर्स। तो सिलेक्शन कमिटी क्यों रोच देख
से विषय लिखा जाइए विस्तृत भाव में। एवं एलिजिबिलिटी फॉर डिफरेंट कोर्सेस जब हम देखा पिला देख बैचलर इन फिजियोथेरापी निहाती भाव प्लस टू पास करथिबा दरकार विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द कंट्री विथ मिनिमम 50% मार्क एवं 40% फॉर एससी एसटी पिला अच्छे और 45% फॉर फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट। तेणु एससी एसटी पिला माने 40% रखिक अप्लाई करेंगे, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट मैंने 45% रखिक अप्लाई करेंगे और अन्य पिला माने 50% जब रखी प्लस टू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं से बैचलर इन फिजियोथेरापी कोर्स अप्लाई करेंगे। बीएससी इन ऑप्टोमेट्री ठीक से अच्छी समस्त प्लस टू साइंस पिला जो मैंने ये कंडीशन को फुलफिल कर समस्ते यही बैचलर ऑफ साइंस जो कोर्स गुड़िक अच्छी बीपीटी बीओ बीएमएलटी बीएमआरटी बीओटीटी बीएटी बीईएमटी ये सब अप्लाई करेंगे। तापर तुमर डी फार्मा अप्लाई करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी से प्लस टू साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रही दरकार। एवं ये गोटे ऑप्शन आसी तुम बायोलॉजी बदल में मैथमेटिक्स थिले भी तुम्हें कर सीएचईसी ओडिशा अंडर जोटा अच्छी है कि एनी अदर एग्जामिनेशन इक्वालेंट टू इट यहाँ तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थिले तुम्हें पढ़ी पार डी फार्मा बायोलॉजी थिले भी पढ़ी पार। एवं डीएमएलटी ये बर्तमान तुम पलि आसला तुम केवल देख ये आउ परसेंटेज ना डिप्लोमा जो कोर्स अच्छी डिप्लोमा इन फार्मेसी आउ तुम परसेंटेज स्पेसिफिक ना तुम केवल से कहूँ जे तुम मैंने पास करथिबा दरकार प्लस टू देख पास इन प्लस टू साइंस डीएमएलटी ठीक से भाव में प्लस टू साइंस पास करथिबा दरकार तुम समस्ते पकई पार। बहुत बढ़िया सुजोग अच्छी पिला सुजोग हाथ छड़ा करनी कारण सुजोग थरे आसे अपरच्युनिटी नेवर कम्स ट्वाइस तेणु सुजोग को सदुपयोग कर। डीएमआरटी पकई पार डीपीटी पकई पार सबुड़ा प्लस टू साइंस पास मागिची डीआरटीटी पकई पार सीओए पकई पार सीओएस केते कोर्स पिला माने अच्छी देख सीसीएलटी पकई पार सीओटीटी एकाथरे बहुत सारा कोर्स बाहर तेणु तुम मैंने आराम से समस्त पाई केवल अप्लाई करवा दरकार। सीडीटी बाहर सीएनटी सबुड़ा पास प्लस टू साइंस पास पिला माने एटा सब जिते कोर्स अच्छी केवल पास एवं लास्ट जो 3टा कोर्स अच्छी 6 मासिया कोर्स वार्ड टेक्नीशियन ब्लड कलेक्शन असिस्टेंट आउ फास्ट एड जो कोर्स अच्छी 10th पास पिला पकई पारे तेणु तुम समस्ते जेहतु 10th पर प्लस टू कर तुम एगुड़ा सब पकई पार। तो पिला माने देख कैंडिडेट्स हैविंग 2 year ट्रेनिंग इन ANM DMLT and DMRT after plus 2 science is eligible to apply for admission to second year of COA and COSA BMLT and BMRT courses respectively through lateral entry। तो lateral entry को कोर्स रे होची देखो ना जो माने जो पिला माने तुमरो DMLT करथिबे किंबा DMRT करथिबे किंबा प्लस टू पर ANM कोर्स करथिबे से माने डायरेक्ट सेकेंड ईयर एंट्री कर परिबे COA COSA ए कोर्स गुड़ा देखो देखे दूची COA कौन देखो COA COSA दुटा अच्छी सर्टिफाइड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ए डायरेक्ट से सेकेंड ईयर एंट्री कर परिबे माने फर्स्ट ईयर तक पढ़िया दरकार नहीं एवं सर्टिफाइड ऑप्थेल्मिक सर्जिकल असिस्टेंट ए दुटा कोर्स एवं आउ को कोर्स कर परिबे ना BMLT BMRT जोटा बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड बैचलर इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी ये लैटरल एंट्री करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर से पशि पारे। तो कौन रही पे बयस के निहाती अति कम बयस तुम 17 वर्ष होता दरकार जो वर्ष तुम अप्लाई कर से वर्ष 31 डिसेम्बर सुधा तुमको 17 वर्ष होता दरकार और तुम्हें द कैंडिडेट मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ओडिशा जमी थी तुम बीएससी नर्सिंग स्कीम थी ठीक से भाया और सन डॉटर और स्पाउस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ये जो डिटेल देती निहाती भाव ओडिशार लोक होता दरकार ओडिया कहीपा दरकार ओडिया बिलोंगिंग टू आउटलाइन ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्स ता विषय लिखा जाइए निहाती भाव में तुम 10th श्रेणी रे तुम ओडिया मस्ट हाव ओडिया एज एमआईएल इन एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन निहाती भाव में 10th श्रेणी रे ओडिया नहीं कि पढ़ी दरकार। देख ओडियार इंपोर्टेंस केते वर्तमान तुम मैंने अनुभव कर जो पिला कहते कि ओडिया गोटे पाठ नुहे ओडिया न पढ़ी तुम ये देख पढ़ी पारनी है तेणु ओडिया जी पढ़ी प्लस 10th से मैंने यहाँ अप्लाई करेंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स ऊपर डिटेल इनफॉरमेशन मुझे आगू तुमको देवी केमी चॉइस लॉकिंग हम कौन हम तो रिजर्वेशन केमी रही पे देखी दियो एसटी कैटेगरी को जो मैंने बिलोंग कर 12% एससी 8% फिजिकल चैलेंज 5% ग्रीन कार्ड होल्डर मान 5% एक्स सर्विस मैन मान 3% रही।
ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର 600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ପର୍ କୋର୍ସ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲେକ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଦେବ। ତୁମର ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆସିଲେ ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ମୁଁ କହିଦେବି କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଏବଂ ଥରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ତୁମେ ଆଉ ଫେରି ପାଇବନି। ଏବଂ ତୁମେ କେମିତି କରିବ ସେ ଦେଇଛି, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମର ସବମିଟ୍ କରିବ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କପି କରିବ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା କଥା କରିବ। ତୁମର ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସାଲ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଅଣ୍ଡର। କେମିତି କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ କରାହେବ ନା, ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷିକିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, କୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ 1 ଇୟର୍ ଏବଂ ମୋର୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ଯେଉଁଟା ବର୍ଷିକିଆ, 2 ବର୍ଷିଆ, 3 ବର୍ଷିଆ କିମ୍ବା 4.5 ବର୍ଷିଆ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି, ସେଇ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାର ପାଇଁ ତୁମର +2 ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, ହେଲା। तो केमिति कैलकुलेशन होची ना, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन +2 साइंस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड और मैथमेटिक्स जोटी दरकार 1% मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच एक्स्ट्रा चांस टेकन। जो एक्स्ट्रा चांस दिया जीवो सेठी 1% मार्क काटी दिया जीवो। जोटा 6 मासिया कोर्स अछि सेठी टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन एचएससी 10म श्रेणी मार्क को आधार करी, परसेंटेज को आधार करी तुमरो मेरिट लिस्ट तैयारी करा जीवो। तो ये गोटे जिनस लिखाई इंपोर्टेंट पॉइंट, मेयर डिले और गैप इन अपियरिंग द एग्जामिनेशन शैल नॉट बी टेकन एज एन एक्स्ट्रा चांस। सेटा को एक्स्ट्रा चांस हिसाब से निया जीवनी। इन केस जदि टाई हैला, जदि दी जण पिलांकर परसेंटेज समान हैला, तो जे द कैंडिडेट सिक्योर्ड मोर मार्क इन टोटल मार्क विथ एक्स्ट्रा ऑप्शनल ताको प्रथम प्रायोरिटी दिया जीवो। जदि सेटा समान आसिला ताले जे बायोलॉजी कि मैथमेटिक्स रे अधिक रखिछि ताको प्रायोरिटी दिया जीवो। तापर थर्ड रे आसिला जे जे जदि बायोलॉजी मैथमेटिक्स दुई जन सामान रखी ताले जे केमिस्ट्री अधिक रखिथो भितर ताको प्रायोरिटी दिया जीवो। लास्ट तुम जानिछ जे जार बयस अधिक, जदि सबुगुड़ा सामान अछि, जार बयस अधिक ताको प्रायोरिटी दिया जीवो। तो एभली भाबरे मेरिट तैयारी करा जाय, मेरिट लिस्ट तैयारी करा जाय एवं सीट अलॉटमेंट मेरिट अनुसार ही होइथाय। सेटा विषय रे मध्ये तुम आगु को जानि परिबो। तापर तुम केमिति एडमिशन करिवो, कोन करिवो से विषय डिटेल दे देछि। तापर आगु को जिबा, देखिबा केते टंका कोन सब पड़ुछि, केते टंका खर्च हो। गवर्नमेंट रे कले केते टंका खर्च हो, प्राइवेट रे कले केते टंका खर्च हो। तो देखिबा ओवरऑली हमरो 6 मासिया कोर्स रहउछि, तार एडमिशन फीस रहउछि 5000 टंका एवं कसन मनी जोटा कि वन टाइम निया जिवो, सेटा रिफंडेबल, सेटा 1000 टंका रहिछि। एवं सेकंड ईयर रे तुमको किछि पड़िबनी, थर्ड ईयर रे सेमि किछि पड़िबनी, फोर्थ ईयर रे किछि पड़िबनी। टोटल तुमर 6000 टंका खर्च होछि 6 मास कोर्स पई। वर्षिकिया कोर्स पई ठीक सिमिलरली तुमको सेमि 10500 टंका खर्च हो। 2 वर्षिया कोर्स पई गवर्नमेंट रे 33000 टंका खर्च हो। 3 वर्षिया कोर्स पई 70500 एवं 4 वर्षिया कोर्स पई 1,23,000 टंका खर्च हो। दिस फीस आर टू बी डिपोजिटेड ऑनलाइन इन द अकाउंट ऑफ डीएमईटी ओडिशा कन्वेनर सिलेक्शन कमिटी और आज मे बी डायरेक्टेड बाय द चेयरमैन। प्राइवेट रे जदि हम करबा सेही समान कोर्स जदि प्राइवेट रे करबा केते टंका पड़िबो, 6 मासिया कोर्स पड़िबो 8500, वर्षिकिया कोर्स पड़िबो 13000, 2 वर्षिया कोर्स पड़िबो तुमरो 43000, 3 वर्षिया कोर्स 93000 और 4 वर्षिया कोर्स पड़िबो 1,63,000। देखो 1,23,000, 1,63,000, 40,000 पाखापाखि अधिका तुम पड़ुछि। ता छड़ा आम जो देखा कोर्स फी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोर्स फी तुमको देवाक पड़ो। 6 मासिया कोर्स 20,000 टंका, वर्षिकिया 30,000 टंका, 2 वर्षिया 80,000 टंका, 3 वर्ष कोर्स 1,50,000 टंका और 4 वर्षिया कोर्स 2,40,000 टंका तुमको कोर्स फी पड़ जाए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रे। तापरे तुम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फी अंडर बोर्ड 6 मासिया कोर्स तुमको 500 टंका देवा पड़ो, वर्षिकिया कोर्स 600 टंका, 2 वर्षिया कोर्स 1000 टंका, 3 वर्षिया कोर्स 1000 टंका। एग्जामिनेशन फीस जोटा फॉर्म फिलअप कर परीक्षा देवाई तुम एग्जामिनेशन फीस पर एग्जामिनेशन जितेटा एग्जामिनेशन दब से 600 टंका और मार्कसीट और सर्टिफिकेट 200 टंका। गोटा सब आगुरी मेंशन कर दिया कारण तुम से अनुसार जाणिकी तुम मैंने काम कर। एनओसी जदि नौ माइग्रेशन तुमको 200 टंका पड़ो। रजिस्ट्रेशन फी फॉर स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स है। तुम कोर्स कंप्लीट कलापर तुमको निहाती भाव में गोटे रजिस्ट्रेशन करा पड़ो कारण पिला देख ये जो कोर्स गुड़ी रही है जेहूटा सब तुम मेडिकल रिलेटेड कोर्स तुमको रजिस्ट्रेशन करवा दरकार। तो न्यू रजिस्ट्रेशन जोटा अच्छी तार वैलिडिटी हूँ 5 वर्ष पर्यंत। देखो 6 मासिया कोर्स 1000 टंका, वर्षिकिया कोर्स 1000 टंका, 2 वर्षिया कोर्स 1000 टंका, 3 वर्षिया कोर्स 1000 टंका न्यू रजिस्ट्रेशन।
ଏବଂ 4 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ବଢ଼ଉଛ, ଯେତିକି ବଢ଼ଉଥିବ ତୁମକୁ 200 ଟଙ୍କା ବର୍ଷିକିଆ କୋର୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ 2 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା, ଏବଂ 3 ବର୍ଷିଆ 4 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ଯଦି ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ 6 ମାସିଆ କୋର୍ସ ଏବଂ ବର୍ଷିକିଆ କୋର୍ସ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷିଆ 3 ବର୍ଷିଆ ଏବଂ 4 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ପର କଥା ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମେ ଦେଖ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଏଇ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଆଉ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ତଥାପି ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ। ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏତିକି ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିଯିବ ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ବର୍ଷକୁ 1500 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଫାର୍ମାସି ୱିଙ୍ଗରେ, ବର୍ଷକୁ 1500 ଟଙ୍କା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଚାର୍ଜେସ୍ 2000 ଟଙ୍କା। ହଷ୍ଟେଲ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା। କମନ ରୁମ୍ ଫି ଅଛି ବର୍ଷକୁ 500 ଟଙ୍କା। କସନ୍ ମନି 1000 ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି 6000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼େ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଅନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସାଲ୍ ବି ଡନ୍ ବିଫୋର୍ ଦ କନଭେନର ଅନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ CLC ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଆଉ ଅରିଜିନାଲ୍ CLC ଦେଇକି ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଫ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିଜାଇନ୍ ବିଫୋର୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ କାଉନସିଲିଂ ଓନ୍ଲି 90% ଅଫ୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଡିପୋଜିଟ୍ ସାଲ୍ ବି ରିଫଣ୍ଡେଡ୍। 10% ଫି ଯଦି ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରୁଛ, ମନେକର କୋର୍ସଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମ 90% ଫିସ୍ ତୁମେ ଫେରି ପାଇବ, ଆଉ 10% ସେଇଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜ ହିସାବରେ ସେମାନେ ରଖିନେବେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତୁମର ସବୁ ଦରକାର ଏଇ କୋର୍ସଟା କରିବା ପାଇଁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ 10ମ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ +2ର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, 10ମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛ କଲେଜରୁ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ତୁମେ କାଷ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ PH ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ଯାହା ତୁମର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ରୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତୁମକୁ 600 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମର ହେଇଯିବ। ତାପରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଓଭରାଲି ପିଲାଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି। ତ ତୁମମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୁଁ ତୁମ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଏବଂ